छावा रियल स्टोरी। क्या आप जानते हैं असली छावा की कहानी? जन्म से लेकर मृत्यु तक का है इतिहास। एक्शन से भरपूर ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म छावा बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है। इस बीच आपके लिए संभाजी महाराज की असली कहानी लेकर आए हैं। कौन थे संभाजी महाराज? संभाजी महाराज के पिता छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी महाराज के बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी है। हालांकि मराठा साम्राज्य की रक्षा के लिए संभाजी महाराज का समर्पण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी मातृभूमि और लोगों की रक्षा के लिए कई प्रयास किए। यही वजह है कि संभाजी महाराज को स्वराज्य रक्षक की उपाधि भी दी गई। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे थे। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद वह राज्य के दूसरे शासक बने। उन्होंने 9 साल तक शासन किया, 1681 से 89, और अपनी वीरता और देशभक्ति के लिए पहचान हासिल की। कहा जाता है कि उन्होंने 9 साल में 100 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारा। कैसे पड़ा था नाम छावा? इसके साथ ही अगर संभाजी महाराज के नाम छावा की बात की जाए तो ये नाम रखने के पीछे कोई बड़ा इतिहास नहीं रहा है, बल्कि उन्हें शिवाजी महाराज प्यार से छावा कहते थे, जिसका अर्थ शेर का बच्चा, साहसी और वीर होता है। मराठी में शेर के बच्चे को छावा कहा जाता है। संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के मंत्री के दूर के रिश्तेदारों रघुनाथ कोरडे यहाँ ठहर गए थे। संभाजी महाराज उनके साथ करीब 1 से 1.5 साल बिताए। उस समय संभाजी महाराज ने उस स्थान पर उन्होंने एक साधारण ब्राह्मण के रूप में बिताया था। वहां पर रहने के दौरान ही संभाजी की मुलाकात कलश से हुई। उसके बाद संभाजी महाराज ने संस्कृत भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया। फिर संभाजी और कलश बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। केवल कलश ही संभाजी को समझते थे एवं कलश ही उनके क्रोध को संभल सकते थे। फिर जब संभाजी राजा बने तो संभाजी ने कलश को ही अपना सलाहकार रखा। संभाजी महाराज के पिता के मृत्यु के बाद उन्होंने मुगलों को बहुत ही परेशान किया और उनकी नाक में दम कर दिया था। उस समय उनका सबसे मुख्य व सबसे बड़ा दुश्मन एक ही था, जिसका नाम औरंगजेब था। एक साजिश के तहत संभाजी के कुछ करीबी लोगों ने ही मुगलों का साथ दिया और उन्हें कैद कर लिया गया था। औरंगजेब उनसे माफी मंगवाना चाहता था, लेकिन संभाजी ने ऐसा हरगिज नहीं किया। जब संभाजी और कलश को मुगलों के द्वारा बंदी बना लिया गया, तब उन दोनों को मुगलों ने जेल में डाल दिया था और वहां पर मुगलों ने उन दोनों को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करने लगे। मुगलों ने संभाजी महाराज को कैद करने के बाद उन पर काफी अत्याचार किए थे। मुगलों ने संभाजी एवं कलश को एक टोपी पहनाई जिसमें घंटी लगी हुई थी, और टोपी पहनकर उन्होंने उन दोनों को ऊंट के पीछे बांधकर उनको तुलापुर के बाजार में घसीटा गया। जहां से उनको ले जाया गया वहां सभी लोग उन पर थूक रहे थे। लेकिन तब भी संभाजी और कलश ने इस्लाम न कबूल किया, क्योंकि उनकी नजर में अब भी हिंदू धर्म सबसे बड़ा था और उन्होंने तब भी इनकार कर दिया। एक दिन गुस्से से औरंगजेब ने उनकी जीभ काट देने का हुक्म दिया। कुछ दिन बाद उनकी त्वचा छील दी गई। उसके बाद गर्म सलाखों से उनकी आंखें निकाल दी गई। कुछ दिन बाद एक एक करके दोनों हाथ काट दिए गए। अंत में उनका सिर काट दिया गया और एक विशेष हथियार से उनका धड़ 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया और सब टुकड़ों को मुगलों द्वारा तुलापुर में भीमा नदी के संगम पर फेंक दिया गया और इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। संभाजी महाराज की मौत से मराठा साम्राज्य को तगड़ा झटका लगा था।
शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य और हिंदू धर्म की अस्मिता की रक्षा करने के कारण ही छत्रपति संभाजी महाराज को धर्मवीर की उपाधि दी जाती है। उनकी वीरता और उच्च चरित्र आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणादायी रहेगा।